हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुड के यूज़ के बारे में। जी हाँ, कुड के यूज़ के बारे में, जिसका ग्रामर में एक बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो कुड का इस्तेमाल करते हैं वो तीन सिचुएशंस में करते हैं। थ्री सिचुएशंस में हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक करके हम तीनों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो कुड का इस्तेमाल होता है वो होता है प्रेजेंट टाइम के लिए। जैसे कि प्रेजेंट टाइम कैसे, जिन सेंटेंसों के लास्ट में सकता है, सकते हैं या फिर सकती है लगा हो, वहां पर हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ कैन का भी इस्तेमाल किया जाता है और कुड का भी। दोनों में फ़र्क समझ लेते हैं, कब आपको कैन का यूज़ करना है और कब आपको कुड का यूज़ करना है। देखिए, जब भी हम कैन का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि 100% पॉसिबिलिटी। मान लीजिए कि एक दीवार है और मैंने आपसे पूछा कि क्या आप दीवार के ऊपर से कूद सकते हैं। तो अगर आप 100% श्योर हैं कि 100% आपको यकीन है कि आप उस दीवार के ऊपर से कूद सकते हैं, तो यहां पर आप बोलेंगे आई कैन जंप ओवर दैट वॉल। ओके, आई कैन जंप ओवर दैट वॉल। यहां पर हमें कैन का यूज करना होता है। लेकिन अगर यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है दीवार से ऊपर कूदने की, वो 50% हो जाती है। यानी पहले आप उस दीवार से कूद जाते थे, लेकिन अभी एक लंबे समय हो गया है कि आपने दीवार से कूदने की प्रैक्टिस नहीं की है। तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि आधे डाउट में हैं। ठीक है, 50% आपको डाउट है क्या आप उस दीवार से कूद पाएंगे या नहीं। और फिर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि कैन यू जंप ओवर दैट वॉल। तब आप कहेंगे कि आई कुड जंप ओवर दैट वॉल। ठीक है, मैं उस दीवार के ऊपर से कूद सकता हूं, लेकिन 50% चांसेस हैं इसके। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जब हम प्रेजेंट में कुड का इस्तेमाल करते हैं तो कुड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हम जो पॉसिबिलिटी है उसे बता सके कि 50% इसके चांसेस हैं। ठीक, एक तो इस्तेमाल ये रहा। अब दूसरा जो इस्तेमाल होता है इसका एज अ मोडाल्स में होता है। ठीक है, मोडाल्स एक टॉपिक है इंग्लिश में और वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। अब कैसे होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसका इस्तेमाल जब भी हम किसी को पोलाइटली कुछ कहते हैं, पोलाइटली यानी प्यार से कोई बात आपको कहनी है किसी से, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं। आपको किसी से कोई पेन मांगना है, मान लीजिए आपके पास पेन नहीं है और आपको कुछ नोट डाउन करना है। आप क्लास में बैठे हुए हैं या कहीं पर कहीं ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो आप वहां पर बोल सकते हैं कुड यू गिव मी दिस पेन या कुड यू गिव मी योर पेन। यानी क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। आप यहां भी देख सकते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में सकते हैं, सकती है, सकता हूं, ये सब आते हैं। और यहां पर हम जो भी बात कहेंगे वो बहुत ही प्यार से कही जाती है। यानी आप किसी से उसका पेन मांग रहे हैं तो आपको प्यार से मांगना, आप उसके बैग मांग रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज जिसकी आपको जरूरत हो, तो आप कुड लगा के इसका इस्तेमाल सिंपली कर सकते हैं। या कुड यू गिव मी योर फोन। ठीक है, या कुड यू गिव मी योर बुक। तो ऐसे सेंटेंसेस हम कुड के इस्तेमाल से बना सकते हैं। ये तो रहा दूसरी सिचुएशन। अब हम लास्ट सिचुएशन की बात करते हैं, जो कि इसकी मेन जो सिचुएशन होती है वो होती है। अब जो थर्ड यूज है इसका वो होता है पास्ट में। ठीक, अभी तक तो हमने दो यूज देखे जो कि प्रेजेंट में थे, क्योंकि प्रेजेंट में कैसे थे, लास्ट में सकता है, सकते हैं लगा है। ठीक है, जिसके भी लास्ट में है लग जाता है उसे हम प्रेजेंट में मानते हैं। और अब हम बात करेंगे पास्ट की। पास्ट कैसे पहचानते हैं कि जिन सेंटेंसों के लास्ट में सका, सके, सकी लगा हो। क्या, सका, सके, सकी लगाओ, तो वहां पर हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको कोई काम दिया गया, मान लीजिए स्कूल से कोई काम मिला और आप नेक्स्ट डे स्कूल गए और आपका काम इनकम्प्लीट था। ठीक, तो वहां पर आप कहेंगे कि मैं अपना काम नहीं कर सका, मैं अपना काम नहीं कर सका। अब आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के लास्ट में सका लगा है, तो यहां पर आपको कुड का इस्तेमाल करना है। तो आई कुड नॉट डू दैट वर्क।
मैं वो काम नहीं कर सका, या मैं ये काम नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू दिस वर्क बिकॉज आई वॉज इन द पार्टी येस्टरडे। ठीक है, आप कह सकते हैं कि मैं वो काम नहीं कर सका क्योंकि मैं पार्टी में था कल। और ऐसे ही एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आई कुड नॉट सी हिम। ठीक है, मैं उसे नहीं देख सका बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, क्योंकि मैं किसी और को देख रहा था, इसलिए मैं उसे नहीं देख सका। तो यहाँ पे हमने समझा कि कैसे हम कुड का यूज़ करते हैं, कैसे कुड के इस्तेमाल तीनों सिचुएशन में होते हैं। यही 3 सिचुएशन होती हैं। अगर आप इनका अच्छे से बेहतर से कुछ सेंटेंसों के जरिए प्रैक्टिस कर लेते हैं और डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, देन यू विल गेट द कमांड ओवर इट। ओके, यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट। तो ये था कुड का यूज़। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी डिफरेंट ग्रामेटिकल टॉपिक के बारे में। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इफ़ यू वांट टू improve your communication skills and also the grammatical aspects. So thank you very much. Meet you in the next video.